हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज मैं आपके लिए सेम चैप्टर 3 और ग्राफिकल मेथड लेके आई हूँ। ग्राफिकल मेथड से हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, हिंदी में ग्राफ विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारे पास रहेंगे सेम एग्जांपल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसी को हमने जो पिछली क्लासेस में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया था, हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि से किया था, विलोपन विधि से किया था और वज्र गुणन विधि से किया था। आज हम इसको करेंगे ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ विधि से। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस की पेयर ले लेते हैं, इक्वेशन के जोड़े, समीकरणों के जोड़े दो चर वाले। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये हमारा पास पहली वाली इक्वेशन, पहले वाले एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम, जब एक सीधी लाइन खींचनी है तो कम से कम हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट्स का एक हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं निर्देशांक, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे। 2 पॉइंट्स के लिए एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई चाहिए होगा, एक पॉइंट के लिए एक्स वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स और वाई हम पहले फाइंड करेंगे और एक्स और वाई फाइंड करने से बढ़िया हम लेट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले तो इसमें ये देख लें कि इसमें कितने सोल्यूशन निकलेंगे। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पे थोड़ा नजर मारते हैं किस तरीके से। a हमारे पास है 2 एंड a2 हमारे पास है 1, b1 है 3 एंड b2 है -2, C1 है, इधर आ जाएगा तो -5 एंड C2 है -3। हम पिछली क्लासेस में इसको आराम से कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा जल्दी भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2/1, 3/-2 एंड 5, ये कोई भी इक्वल नहीं है। जब हमारे पास a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो इक्वल नहीं आता, अनुपात बराबर नहीं आता, तो हम कहते हैं इसके एक हल निकलेंगे, एक हल। तो पहले वो हल जान लेते हैं, जिससे कि हम ग्राफ में जब प्रेजेंट करेंगे तो हम वो वन सोल्यूशन को तो जरूर लें। सॉल्यूशन आया समझ। चलिए तो पहले इसके हल जान लें। इसके हल आएंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x + 3y = 5 एंड यहाँ पे x - 2y = ये -3, उधर जाके मैं 3 कर देती हूँ। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि में इसमें लगा रही हूँ। 2 × 1 = 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, एंड 2 × 2 = यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 × 3 = यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम विलोपित कर देंगे, एक को हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट के लिए यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया और ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया। ये 2x को हमने एलिमिनेट कर दिया, विलोपित यानी गायब कर दिया, ये खत्म हो गया। अब प्लस 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 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7, और बड़े नंबर कौन सा है, 4 बड़ा है तो उसका साइन प्लस में है। 7y = प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 एंड y = यहाँ पे आपका साइन कौन सा, बड़े नंबर का माइनस में, तो -1 आएगा यहाँ पे, तो -1/7। ये y की वैल्यू आ गई आपका। देखो मैंने पहली बार में आपको बताया था पिछली क्लास में कि एलिमिनेशन मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है, बहुत जल्दी इसमें आंसर आते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फिर भी आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। इसमें तो फटाफट एक को एलिमिनेट करो और दूसरा जो वैल्यूज है आपको निकल के रहता है। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। चलिए y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को हम कोई सी भी इक्वेशन इसमें रख लेते हैं। तो हमने रखा x - 2, y की जगह पे रखेंगे -1/7 -3 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस एंड 2 × 1 = 2 एंड 7 -3 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी एलसीएम ली 7 और ये आ जाएगा 2 एंड 7 × 3 = 21, यहाँ प्लस का साइन है, x = 0। अब 21 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19, और बड़ा नंबर का साइन आपका यहाँ पे माइनस में है, -7 और ये x = 0। x = ये -19/7 है, यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा 19/7। आया समझ में। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 19/7 और y की वैल्यू कितनी है, -1/7। ठीक, तो पहले तो हम इसको तो ले ही लेते हैं। यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस वाले इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो तो हम ले ही लेंगे दोनों में। x की वैल्यू यदि हमने 19/7 मानी, 19/7 को डेसिमल में कर लें, तो डेसिमल में करेंगे तो 7 की टेबल में 19 कितनी बार में आएगा, 19 से कम,
7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21 बड़ा हो जाएगा तो 7 2 जा 14 कर लेते हैं एंड 19 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 5, ठीक है ना 5, और 5 में 0 लगा के 50 हो जाता है एंड 50 7 7 जा 49, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2.7, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.7। तो यदि हम x को 2.7 माने तो y की वैल्यू देखो कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू आएगी 7 को 1 से डिवाइड कर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड कर डेसिमल में नंबर ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 7, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है 1 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है, तो 0.1 आया समझ। और हमारा नंबर माइनस में था तो माइनस 0.1 आया समझ। इस तरीके से हमारे नंबर्स आएंगे। इसका अलग ग्राफ बनाएंगे, इसका अलग ग्राफ बनाएंगे, और ये दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे प्रतिच्छेदित करेंगे, वो 2.7 और 0.1 वैल्यू आएगी, माइनस 0.1। चलिए देखें कैसे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे लेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे लेट x इज इक्वल टू -2। पहले हम -2 मान लेते हैं, माना x बराबर -2। यदि x -2 है यहाँ पे तो -2 की वैल्यू x की जगह पे रख लेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे ये माइनस में वहाँ पे प्लस में चले जाएगा। 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एंड 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 एंड y ये प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 9/3 एंड y इज इक्वल टू 3। आया समझ में। यानी कि जब हमने x की वैल्यू को -2 माना, यहाँ पे इस वाले का ग्राफ बना लेते हैं, पहले वाले इक्वेशन का। पहले वाले समीकरण को फर्स्ट नाम देंगे, दूसरे वाले को सेकंड नाम देंगे। तो पहले वाले समीकरण का बनाया ये ग्राफ, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 रखने पर मुझे y का मान 3 मिल रहा है। क्लियर। अब x की वैल्यू को दूसरी मान लेंगे, x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 माना ये लेट बी लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जल्दी से पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 0 रखेंगे, 2 0 हो जाएगा ये, प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2 0 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब ये 0 खत्म, यहाँ पे प्लस होगा तो 0 से नंबर प्लस होगा 3y रहेगा, y इज इक्वल टू 5/3। हमारे आंसर हमें डेसिमल में चाहिए, तो हम डेसिमल के 1 प्लेसेस तक को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो कैसे होगा 3 1 जा 3 एंड 5 में से 3 गया 2, डेसिमल 0, 3 6 जा 18। आया समझ में। इस तरह से तो 1.6 इसका आंसर आएगा, वो भी पॉजिटिव में। तो यदि हमने x की वैल्यू को 0 माना तो ये आ गया 1.6, y की वैल्यू पॉजिटिव में, ठीक है ना। आया समझ। अगला ले लेते हैं, x की वैल्यू को आप क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं पॉजिटिव, वहाँ पे -2 था, यहाँ पे +2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू +2 लेने पे देखो क्या होगा, 2 यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा, प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब ये 4 यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे माइनस में जाएगा, 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1/3। ये देखो 3 आगे नीचे। अब 1 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 जा 1 और पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9। आया समझ में। तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 x की वैल्यू को 2 लेने पर। आया समझ। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी, पहला समीकरण था, उसके हमें 3 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ये x और y मिलके 1 पॉइंट हमें देता है, यानी कि 1 बिंदु हमें देगा ग्राफ पे। चलिए अगला ले लेते हैं, इक्वेशन है इसकी ले लेते हैं। समीकरण एक बार हिंदी में लिख लेते हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 का देखो, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, x और y। x की वैल्यू अगर -2 लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा। चलिए x की वैल्यू पहले क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू -2। तो -2 लेने पे यहाँ पे आ जाएगा -2y -3 इज इक्वल टू 0। ये पता मैं कहाँ से, यहीं से उतार दूँ। देखिए सेकंड वाला, x की जगह पे -2 -2y -3 इज इक्वल टू 0। आया समझ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 and 2 हो जाएगा 5 और बड़ा साइन -2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये -2y यहीं पे रहेगा,
इज इक्वल टू, ये आपका माइनस में यहाँ पे प्लस में चला गया, y इज इक्वल टू 5 अपॉन, माइनस में था तो यहाँ पे -2 नीचे आएगा, जबकि माइनस को ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, अब 2, जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 का जब आधा करेंगे तो y इज इक्वल टू -2.5 आएगा, माइनस का साइन बना रहेगा। आया समझ में? तो x की वैल्यू -2 लेने पर y की वैल्यू -2.5 मिल रही है। 0 लेने पर देखो कितनी मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 मानते हैं, लेट करते हैं, तब देखो क्या मिलेगी, 0 -2y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक, -3 में 0, ये तो -3 रहेगा, तो ये -3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 अपॉन -2। आया समझ? ये माइनस ऊपर कर दिया मैंने। अब इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5, और साइन रहेगा माइनस का, तो -1.5। आया समझ? अब 2 रखने पे क्या आएगा, देखिए x इज इक्वल टू, अगर हम 2 रखेंगे तो यहीं पे वैल्यू रखेंगे x की जगह पे 2, -2y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1, और बड़े नंबर का साइन -2y इज इक्वल टू 0। -2y को यहीं पे रहने देंगे, और ये -1 जो था उधर जाके प्लस में हो जाएगा, एंड ये y यहीं पे रहेगा, 1 अपॉन ये -2 जो था नीचे, ये जो 2 माइनस है ये यहाँ पे हट के यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना, अब 1 का यदि आधा करेंगे तो कितना होता है, 0.5, और साइन रहेगा माइनस का। आया समझ? इस तरीके से ये वैल्यू आएंगी। अब जल्दी से इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। पहली फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, पहला जो समीकरण है उसका ग्राफ के हमारे पॉइंट्स ये हैं, जो दूसरा समीकरण है, दूसरी जो इक्वेशन है उसके ग्राफ में पॉइंट ये है, तो इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी। और जो इनका सोल्यूशन आएगा ना, जो ये ग्राफ में इंटरसेक्ट करेंगे वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे 2.7 और 0.1 पे, -0.1 पे। देखें, चलिए बनाते हैं। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ये है आपका ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु 0। यहाँ पे लूंगी मैं 1, ठीक है, यहाँ पे लूंगी मैं 2, एंड यहाँ पे 3 एंड 4 इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, एंड 5 एंड 6 इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे 6 सेम डिस्टेंस पे, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऊपर ले लेंगे 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, नीचे भी ऐसे लेंगे -1 -2 एंड -3। ठीक है ना, इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस वाले पहले वाली इक्वेशन जो पहला समीकरण है इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। -2 x पे देखेंगे, -2 को x पे देखेंगे, कहाँ पे ये आया -2 से 3 की तरफ, तो -2 से 3 की तरफ, 3 कहाँ पे, ऊपर की तरफ या नीचे, ऊपर की तरफ है, तो -2 से 3 की तरफ चलेंगे ऐसे, ये चलेगा 2 की तरफ ऐसे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे ये हमारा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो पॉइंट है ये आया -2, 3। ठीक, -2, 3 ये हमारा पॉइंट आ गया एक, ये एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट को लेंगे 0 से दूसरे पॉइंट को लेंगे 0 से 1.6 तक। 0 लेंगे x एक्सिस पे, और 1.6 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। 1.6 है ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, जो हमारा 0 से जाएगा 1.6 तक, तो 0 हमारा x एक्सिस पे यहाँ पे है, और y पे 1.6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो, पॉजिटिव की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तो इसका आधा आ गया, 6 यहाँ पे आएगा, 7 8 9 10 इस तरह से, तो 10 पे तो ये पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ से यहाँ लगा सकते हैं इसको, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये लगाया, तो 0 से आ गया 1.6, आ गया 1 से ऊपर 1.6, ये आगे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका 2 से 0.3, तो 2 देखेंगे x एक्सिस पे, ये आगे 2, और 0.3 कहाँ चलेंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलेंगे 0.3। 0 तो ये रहा 0.3, 5 तो देखो यहाँ पे आएगा आधे में, तो 0.3 हम करीब यहाँ ले लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये आएगा 2 से 0.3। पहले आती है x की वैल्यू, फिर आती है y की वैल्यू, ये हमें 1 पॉइंट देगा। ठीक है, और पॉइंट पे हमें लिखने के बाद इसको जोड़ देंगे, ये बनेगा हमारा ग्राफ सीधा, ये बना इस तरह से ऐसे बनेगा। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे करके जाएगा। अच्छा, इस पे हम इक्वेशन जरूर लिखेंगे, जो हमारी इक्वेशन है वो जरूर लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण है 2x + 3y = 5,
इक्वेशन लिखना ना भूले, इक्वेशन ना लिखने के आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो यह लिखेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। आया समझ। अब हम दूसरा वाला समीकरण को भी जल्दी जल्दी प्लॉट कर देते हैं। x की वैल्यू -2, देखो -2 कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है -2.5, तो -2.5 नीचे की तरफ चलेंगे तो ये आएगा 2 -2 से 2.5, 2.5 यहाँ पे होगा ना 5 आधे में, तो यहाँ ले लेते हैं -2 से 2.5 तक हम बढ़े ये, तो -2 से -2.5 आया समझ। दूसरा पॉइंट 0 से -1.5, 0 से चलेंगे 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लिखेंगे -1.5, माइनस देखेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे 1.5, तो यहाँ पे आएगा करीब, तो ये आएगा 0 से -1.5 आया समझ में। ये एक 0, ये दूसरा 0, तीसरा 0 हमारा है 2 से -0.5, 2 से -2 आएगा x एक्सिस पे, y एक्सिस पे -0.5, माइनस में है तो यहाँ पे रहेगा 0.5, तो यहाँ पे रहेगा यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच, तो 2 से जाएंगे -0.5 यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया 2 से -0.5, ठीक। तो एक पॉइंट हमारा ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये, 3 पॉइंट हमें मिल गए। इन तीनों पॉइंट्स को आपने सीधी रेखा में मिलाना है, ऐसे ये सीधी रेखा में इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। सीधी सीधी रेखाएं जाएंगी, अभी थोड़ी टेढ़ी बन रही है, आप सीधे बना लीजिएगा। ये बना, ये ऐसे करके सीधे, इसमें थोड़ा सा मार्कर स्लिप कर रहा है, सीधी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये सीधी सीधी लाइन जब जाएगी तो यहाँ पे इक्वेशन लिखे ना भूले, इक्वेशन है आपकी x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। ये एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण का ग्राफ ये वाला जा रहा था, ये लाइन जा रही थी ग्राफ की सीधी लीनियर, क्योंकि लीनियर थी इक्वेशन रैखिक, और दूसरे की ग्राफ ये जा रहे हैं। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगे, ये इसके हल होंगे, ये इसकी x और y की वैल्यू होंगी। तो जरा जांच करें कि x और y की वैल्यू यही है, ये जो हमने उसमें प्रीजज किया था। ये जो है यहाँ पे हमें पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला, इस x की वैल्यू देखो 2.7 आ गई, और y की वैल्यू नीचे की तरफ यहाँ पे, अच्छा हमारा यहाँ पे 5 था, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ग्राफ जो है अभी ये ग्राफ में नहीं बना, अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे बनाया तो इसलिए परफेक्ट नहीं बना, लेकिन ये 5 से ऊपर ही है, यानी कि -0.1 यहाँ पे वैल्यू आ रही है y की, -0.1 नीचे की तरफ ही बन रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा, तो बिल्कुल सही, थोड़ा बहुत मिलता जुलता ग्राफ हमारा सही बन गया। तो अगर हमारा पॉइंट, एक पॉइंट पे हमारे जो ग्राफ है दोनों इक्वेशंस के इंटरसेक्ट होते हैं, प्रतिच्छेदित होते हैं, तो हमारे एक हल निकल के आते हैं x और y की। आया समझ में। तो ग्राफ से हम इस तरीके से पता लगाएंगे, ये हमारा ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ विधि थी। दूसरा ले लें, दूसरी इक्वेशंस का जोड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दूसरा ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशंस हैं 2x प्लस 3y, 2 वेरिएबल वाली है, लीनियर है, ठीक है ना, 2 चर वाले और रैखिक, एक इक्वेशन। और दूसरी है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। आया समझ। ये जो है आपकी 18, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन पहला समीकरण, और ये सेकंड इक्वेशन दूसरा समीकरण। 2 समीकरण 2 चर वाले हैं और लीनियर है, रैखिक है, ठीक है, 2 वेरिएबल एंड लीनियर। पहले एग्जांपल में भी हम सेम करेंगे, पहले वाली इक्वेशंस के हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, उसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे, फिर दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरी समीकरण के भी 3 पॉइंट्स ले लेकर ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। और वैसे 2 और 4 जो है ये 1/2 देगा काट के, 3/6 जो है ये भी 1/2 देगा, एंड 9/18 भी 1/2 देगा। तो आप समझ रहे हैं कि A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 सारे इक्वल हैं, तो इसके जो है मैनी सोल्यूशंस निकलेंगे। आप कितने भी आप इसमें 0 x की वैल्यू पुट कर दें तो y की वैल्यूज इसमें फाइंड हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये एक जगह पे इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो देखिए इस तरह का किस तरह का ग्राफ बनेगा। चलिए पहले वाले इक्वेशन के लिए करते हैं समीकरण 1, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम टेबल बना रहे हैं, x और y के मान रख रहे हैं, ठीक है। x का मान मैं 2 रख लेती हूँ पहले, लेट x इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। हमने क्या किया, इस x की जगह पे 2 रखा है, इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 3y इज इक्वल टू 9, ये प्लस में यहाँ पे माइनस में गया, 9 में से 4 माइनस किया 5, एंड y यहीं पे रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में गुणा में यहाँ पे भाग में आ जाएगा। 5 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3 × 1 = 3
एंड 3 6 18, 1.6 आएगा और किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जब मैंने 2 मानी तो मेरे पास आएगा 1.6 y की वैल्यू। चलिए आप x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0। x की वैल्यू जब हमने 0 मानी तो देखें जरा हमारी वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे रखेंगे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, फर्स्ट वाली, समझ में आया। 2 0 0 एंड प्लस 3y इज इक्वल टू 9। हम क्या चीज कर रहे हैं फाइंड, हम ग्राफ के पॉइंट यानी कि बिंदु को ज्ञात कर रहे हैं कि उसके बिंदु कैसे प्लॉट होंगे ग्राफ में, कैसे वो प्लॉटिंग करेंगे हम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ गया, y इज इक्वल टू 3। ठीक, x की वैल्यू 0 लेने पर y हमें 3 मिल रहा है। ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव, वो बहुत जरूरी है। ग्राफ में नीचे की तरफ पॉइंट मिलेगा या ऊपर की तरफ मिलेगा ग्राफ में, y में। ठीक है, चलिए अगला है आपका x की वैल्यू 2 लेने पर, यहाँ पे -2 ली थी हमने, 2 ली थी, अब -2 ले लेते हैं। x की वैल्यू -2 लेने पे, 2 लेने पे तो हमें ये मिला था, -2 लेने पे देखते हैं कितना मिलता है। -2 लेंगे तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 4, ये माइनस में यहाँ प्लस में हो गया, 9 में 4 प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 13। आया समझ। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 13/3, 3 से डिवाइड कर लो इसे, 3 4 12 होता है। ठीक है ना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 4 12 और कितना बचेगा आपके पास 1 और जाएगा 3 3 9, यानी 4.3 करीब आएगा, वो भी पॉजिटिव में। तो यहाँ पे -2 रखने पर, यहाँ पे -2 रख लेती हूँ, यहाँ पे 2, -2 रखने पर 4.3 आ रहा है वैल्यू एंड 2 रखने पर 1.6। आया समझ में, ये हमारी वैल्यूज थी। अगला देखते हैं, अगली है हमारी इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। इसकी x की वैल्यू -2, 0 और 2 रखने पे कितना होगा देखते हैं। पहले x की वैल्यू -2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 4 -2, x की जगह पे -2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन में सॉल्व कर रही हूँ। आया समझ में, चलिए सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। आया समझ। अब क्या करेंगे, अब ये 6y को यहीं पे रहने देंगे, इज इक्वल टू 18। ये -8 है, यहाँ पे आके +8 हो जाएगा और 18 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। एक मिनट, 6y इज इक्वल टू 18 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 26। y इज इक्वल टू 26/6। 6 की टेबल में 26 से कम कितना आता है, 6 4 जा 24। ठीक है, अब आपके पास बचा 2 और डेसिमल लगाएंगे तो 20 हो जाएगा और 6 3 जा 18, 4.3। तो y की वैल्यू कितनी आई है 4.3। और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ध्यान दें, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी कि धनात्मक। दूसरा लेंगे, यदि हम x को 0 मान ले तो देखें यहाँ पर पुट करके, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, दूसरा समीकरण। 4 0 जा 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे आएगा 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये प्लस में यहाँ पे इसको तो कोई वैल्यूज नहीं है, 0 को हम ऐड करते हैं तो फिर है y इज इक्वल टू 18/6। कितना हो जाएगा 3। आया समझ में, ये हो जाएगा y की वैल्यू 3। अब यदि हम x को 2 ले लें तो देखो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये समझ में आया ना। इस 2 की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँ, सेकंड इक्वेशन में, इसकी जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये प्लस में है, वहाँ पे माइनस में चले जाएगा, 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 8। ठीक है, 6y इज इक्वल टू 18 में से 8 माइनस करेंगे 10, y इज इक्वल टू 10/6। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर डेसिमल में चाहिए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए, अपने पॉइंट्स को, अपने बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने के लिए। तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6। ठीक है, कितना बचेगा 4, पॉइंट ले लिया हमने, 40 हो गया और 6 की टेबल में 40 से कम, 6 6 जा 36 आया, 1.6 आ गया आंसर और पॉजिटिव में है। आया समझ, यह है 1.6। तो ये हमारे इस तरीके से हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी से ग्राफ में प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग बोलते हैं उसको, और हिंदी में निरूपित करना, ग्राफ में दर्शाना, ग्राफ में दर्शाएंगे बिंदुओं। देखिए
यहाँ पे ग्राफ बनाने से पहले ये सोचें कि इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू है 4.3 तक जा रही है, देखिए है ना 4.3, और एक्स की वैल्यू तो 2 तक जा रही है मैक्सिमम। तो हम वाई एक्सिस को तो हम बड़ा बनाएंगे और एक्स एक्सिस को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं कि वाई हमारी जो है -4.3 तक जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही है। हमारा अभी व्हाइट बोर्ड छोटा है, इस वजह से हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा इस तरह से। तो ये मुझे 4.3 तक चाहिए, तो इसके ऊपर तक यहाँ तक चाहिए। तो ये वाई एक्सिस मैंने बड़ी बना दी। यहाँ पे आ जाएगा सेम डिस्टेंस पे, ये 0 था ओरिजिन मूल बिंदु, यहाँ पे -1 एंड -2 इस तरह से। इधर आ जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4 इस तरह से आप ले लीजिएगा 5। इधर आ जाएंगे -1 -2 -3, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं। चलिए प्लॉट करेंगे पहले वाली इक्वेशन को, -2 से 4.3 तक। -2 कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, ये देखा -2, और 4.3 तक जाएंगे। 4.3 कहाँ पे, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक। तो फिर धनात्मक के लिए ऊपर की तरफ देखें 4.3, 5 और 4 के बीच में यहाँ पे 5 आएगा, 4 करीब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से सीधे ले लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ से सीधे ऊपर, ये आ गया इधर, ठीक है। ये आया -2 से 4.3, एक पॉइंट मिल गया, एक बिंदु एक्स और वाई के मान से। दूसरा 0 से 3 तक, 0 कहाँ पे ये, और 3 किस पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 0 देख लो, वाई एक्सिस पे 3 ढूंढो कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 से 3 तक, पॉजिटिव में था, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जरूर लिखें। अच्छा, आगे है आपका 2 से 1.6 तक, 2 से 1.6, तो 2 आपका एक्स एक्सिस पे देखेंगे, 1.6 को वाई एक्सिस पे देखेंगे। 1.6 देखो, 1 का यहाँ पे तो 5 आएगा, 1.5 और 6 थोड़ा सा उससे ऊपर, तो 2 से 1.6 आ जाएगा इधर, 2 से 1.6, ठीक है ना। 2 से 1.6 आ गया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इस तरह से आई। ये हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहाँ पे था हमारा, कितना था ये, इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये 3 पॉइंट मिल गए, इससे बनेगा ग्राफ इस तरह से। और इस पे लिखना क्या ना भूलें, इस पे इक्वेशन लिखना ना भूलें, समीकरण क्या है, 2x + 3y = 9। आया समझ। दूसरा देखो, यदि -2 पे हम थे, -2 पे तो हमारी वैल्यू जा रही थी 4.3, यानी कि यहीं पे ये प्लॉट होगा, -2 से 4.3। दूसरे इक्वेशन का 0 से जा रहा था 3 पे, 0 से 3 पे जा रहा था, यहीं पे 0 से 3। आया समझ। तीसरा हमारा जा रहा था 2 से 1.6, 2 से 1.6, 2 से 1.6, यहीं पे आया इसका पॉइंट भी। तो इसका मतलब जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है, दूसरा समीकरण जो है, उसका ग्राफ भी यही बनेगा। इसी पे खींच लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर को निकाल देंगे कि सेम ग्राफ बना है। ये बनेगा सेम, इस तरह से खींचता हुआ चले जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा और ये ऐसे करके निकल जाएगा। आया समझ में, यानी कि इन दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। दूसरी इक्वेशन भी इसी के ऊपर लिखेंगे, 4x + 6y = 18। अब हमने ये बोला था कि दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगे, उतने ही उसके एक्स और वाई की वैल्यूज निकल के आएंगे, उसके सोल्यूशन निकल के आएंगे। तो देखो यहाँ तो ये एक के ऊपर एक है, इसको बोलते हैं कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे पर संपाती है। जब एक दूसरे के ऊपर संपाती है, कोइंसाइड है, तो हम देखो इसके कितने जीरोस निकाल सकते हैं, इसके बहुत सारे जीरोस निकाल सकते हैं। जितने भी आप एक्स की वैल्यू ले रहे हैं उतने ही वाई की निकल के, एक्स की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो भी वाई की वैल्यू निकल के आ रही है हर जगह पे, ठीक है ना। 0.123 कुछ भी लेंगे तब भी वाई की वैल्यू निकल के आएंगी। तो यहाँ पे मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन अनेक हल, ठीक है ना। एक्स और वाई के बहुत सारे मान ऐसे निकल के आएंगे जो कि इस इक्वेशन पे पुट किए जा सकते हैं, इस इक्वेशन पे रखे जा सकते हैं और इसके आंसर निकाले जा सकते हैं। आया समझ में। तो इस तरीके से ग्राफ जो बनेगा मैनी सॉल्यूशंस का, वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड होगा, इनकी संपाती होगा। आया समझ। और देखो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, आप लोग ग्राफ में बिल्कुल स्केल से खींचेंगे, सीधी आएगी। इसमें थोड़ा मार्कर स्लिप कर रहा है। ओके क्लियर। थर्ड लेते हैं, थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल।
चलिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा उदाहरण, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आए समझ? अब क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट लिखेंगे पहले, और ये सेकंड इक्वेशन, इसे सेकंड लिखेंगे। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल या इन टू वेरिएबल्स। चलिए अब इसमें हम पहले पॉइंट ढूंढ लेते हैं, जिन पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, दर्शाएंगे। तो x की वैल्यू -2 एंड 0 एंड 2 ले लेते हैं फॉर द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 के लिए, ठीक है। और y की वैल्यू हम इसमें फाइंड करेंगे। ऐसे ही दूसरा सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम x की वैल्यू मान लेंगे, लेट -2 एंड 0 एंड 2, और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन पे ये सारी वैल्यूज को रखें। आप -2, 0, 2 के अलावा भी अदर वैल्यूज कुछ भी आप नंबर्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जैसा जिस तरह से आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है ना। ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ जितना आपका स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप -15, 13 कुछ भी आप इसमें नंबर दे सकते हैं। चलिए हम लेंगे पहले पहला वाला समीकरण, x प्लस 2y माइनस 4, हमारा पहला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 0। इस पे हम x की वैल्यू को पहले -2 ले लेते हैं, तो देखिए ये आएगा -2, x की जगह पे -2 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 4 और 2 हो जाएगा 6, और बड़ा नंबर का साइन माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू, ये -6 है, यहाँ पे जाके 6 हो जाएगा प्लस में दाएं पक्ष की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पे, और ये y इज इक्वल टू 6/2। 6 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, y की वैल्यू 3 है, यानी कि x की वैल्यू -2 रखने पे y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। अब जब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 0 रखते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, x की जगह पे रखेंगे 0 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये आ जाएगा -4, यहाँ पे 0 से कैलकुलेशन होगी तो ये ऐसे सेम एज रहेगा, ठीक है। -4 यहाँ पे प्लस में है, -4 यहाँ माइनस में, वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। y इज इक्वल टू 4/2, y इज इक्वल टू 2, इसे कैंसिल करेंगे तो 2। तो y की x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 निकल के आई। चलिए अगला रखेंगे, x इज इक्वल टू 2, माना x का मान 2, समीकरण 1 पर रखने पर, समीकरण 1 पर रखेंगे तो आएगा आपका x की जगह पे, तो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आपकी इक्वेशन समीकरण 1। x की जगह पे रखेंगे 2 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की जगह पे 2 रखा, बाकी सेम हमने उतार लिया। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किया 2, बड़े नंबर का साइन माइनस, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 2y यहीं रहेगा और ये माइनस में है, ये राइट हैंड साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा दाएं पक्ष की तरफ जाके, और ये y के साथ में 2 गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे 2 को 2 से तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आए समझ में? ये समझ में आया सारा। चलिए इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन के साथ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस पे भी x की वैल्यू पहले -2 रखेंगे, फिर 0, फिर 2 रखेंगे, और देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स हैं x और y के जो बिंदु हैं वो किस तरह से मिलते हैं, हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। x की वैल्यू -2 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन यानी कि दूसरा समीकरण था। इस पे x की जगह पे -2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16, और बड़ा साइन माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4y इज इक्वल टू, ये माइनस में यहाँ पे प्लस में चले गया 16, y इज इक्वल टू 16/4 एंड y इज इक्वल टू 4। चलिए अगला लेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे रखेंगे हम 0 रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2 0 जो है 0 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या कर रही हूँ मैं, सेम उतार रही हूँ, देखिए है ना। 2 0 जो 0, प्लस को सेम उतारा, 4y को सेम उतारा, माइनस को सेम, 12 को सेम, इक्वल को सेम, और 0 को सेम एज उतारने, कुछ नहीं कर रहे हैं। और 0 को 4y प्लस करेंगे तो 4 भी ये सेम एज रहेगा, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 12, माइनस था तो पॉजिटिव बन गया धनात्मक,
एंड y इज इक्वल टू 12 और ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, गुणा में था, इसके बीच में कोई साइन नहीं, गुणा माना जाता है, तो यहाँ भाग में आ गया, भाग में कितना आया 4 आया, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगला है x की वैल्यू 2 रखने पे, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, x की जगह पे 2 रखेंगे, प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, बड़ा नंबर का साइन माइनस, प्लस 4y को सेम उतारेंगे इज इक्वल टू 0, 4y यहीं पे रहेगा और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 8 एंड y इज इक्वल टू 8/4, यानी कि y इज इक्वल टू 2, 4 2 8, ओके, समझ में आया। तो यानी कि जब हमने सेकंड इक्वेशन में, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में -2 यदि हमने x को माना तो y की वैल्यू निकल के आई 4, यदि 0 माना तो y की वैल्यू निकल के आई 3, ठीक है, और यदि हमने 2 माना तो y की वैल्यू निकल के आई 2। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, x और y मिलके 1 पॉइंट देता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ग्राफ में प्रेजेंट कर लेंगे। और सेकंड इक्वेशन के लिए, दूसरे समीकरण के लिए भी हमारे पास 3 पॉइंट आ सकते हैं, 3 बिंदु आ चुके हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। x और y मिलके 1 पॉइंट देता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं और दर्शाते हैं। चलिए, ठीक है, जो 3 पॉइंट्स यहाँ मिले फर्स्ट इक्वेशन में और ये 3 पॉइंट सेकंड इक्वेशन में जो मिले, 3 बिंदु और 3 बिंदु, इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि x कितना 2 तक जा रहा है और y कितना 4 तक जा रहा है। तो y वाली लाइन लंबी खींचेंगे, उसको थोड़ा छोटा खींचेंगे, कोई बात नहीं। ये आ गया x की वैल्यू, x के एक्सिस और ये y एक्सिस, दैट इज y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है ना। x अक्ष और y अक्ष ये जहां पे मिलेंगे, ये आपका ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु 0, यहाँ पे आएंगे धनात्मक संख्या है 1 2 3 4, इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पे आएंगे ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव धनात्मक 1 2 3 एंड 4, इस तरह से चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक आएंगी -1 -2 एंड -3, आए समझ में। चलिए प्लॉट करते हैं, पहली वाली इक्वेशन के बिंदुओं को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो -2 से चलेंगे 3 तक, -2 देखेंगे x एक्सिस पे, ये है -2 से कहाँ तक जाएंगे 3 तक, तो 3 कहाँ पे पॉजिटिव में ऊपर y एक्सिस पे देखेंगे, ये है 3, तो -2 से 3 तक जाएंगे तो ये आएगा पॉइंट, -2 से 3, ये हमें x और y के पॉइंट मिले, एक पॉइंट मिल गया ये वाला, ठीक है। दूसरा लेंगे 0 से 2 तक, 0 देखेंगे x एक्सिस पे और 2 देखेंगे y एक्सिस पे, y एक्सिस पे 2 कहाँ पे, यहीं पे पॉजिटिव पे, ठीक है ना। तो 0 से 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा 0 से 2, आए समझ में। ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तीसरा है 2 से 1, 2 देखेंगे x एक्सिस पे, ये आ गया, और 1 y एक्सिस पे पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आएगा 1, 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1 तक, ठीक है ना। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, x और y मिलके एक बिंदु दे रहे हैं, ये वाले x y एक बिंदु दे रहे हैं, ये वाले x y एक बिंदु दे रहे हैं, 3 बिंदु आ गए। इन तीनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे करके आगे को ग्राफ चलता चले जाएगा ये। अगर हम और 3x की वैल्यू 3 मान लें तो y की वैल्यू निकल के आएगी, 4 मानेंगे तो यहाँ निकल के आएगी, इस तरह से इसकी वैल्यूज निकल के आएंगे 5 6 7 8 9, और इस तरह से माइनस में कुछ भी मानते चले जाएंगे तो y की वैल्यूज निकल के आने लगेगी। ओनली सिंगल इक्वेशन की बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन दोनों के मिक्सचर में, दोनों इक्वेशंस के पेयर में, ग्रुप में, युग में हमने पूछा है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं आगे। x की वैल्यू -2, सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं, दूसरा समीकरण। x की वैल्यू यदि -2 लेते हैं तो x एक्सिस पे देखेंगे -2 और y को देखेंगे y एक्सिस पे 4, ये देखेंगे 4, ये आया -2 से 4 इधर, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा -2 से 4, ठीक है। फिर 0 से 3, 0 से 3 ये आ गया, 0 से 3, ठीक आएगा 2 से 2 तक। तो 2 देखेंगे x एक्सिस पे और दूसरा 2 देखेंगे y एक्सिस पे, तो 2 यहाँ पे है, तो ये 2 से ऐसे 2 यहाँ पे करीब जाएगा, ठीक है ना। 2 से आए समझ। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इसमें भी 3 पॉइंट मिल गए, 3 बिंदु हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिए, हमने दर्शा दिए। अब इसको जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसको मैच करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
और ये मेरी लाइन चौड़ी होगी, चौड़ी नहीं होगी, ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल में जाएगी। पैरेलल का मतलब इन दोनों का जो गैप होगा ना वो इक्वल रहेगा, बिल्कुल समान गैप में जाएंगे ये, ठीक है ना। यहाँ बोर्ड पे सीधी लाइन नहीं आ पा रही है, लेकिन एक्चुअल में ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से जाएगा। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरह से जाएगा। आए समझ? इनका जो गैप है वो बराबर रहेगा। जो रेखाएं हैं, ये जो आपकी इस वाले इक्वेशन के पहला समीकरण क्या था, x + 2y - 4 = 0, इसका ग्राफ। और दूसरे का ग्राफ क्या बनेगा, दूसरे का बनेगा 2x + 4y - 12 = 0, इसका ग्राफ ये वाला बना। तो ये दोनों जो ग्राफ है ये समांतर में जाएंगे। कैसे जाएंगे? समांतर, यानी कि पैरेलल, ठीक है ना। इंग्लिश वाले पैरेलल बोलेंगे और हिंदी वाले समांतर। जब समांतर में दोनों के ग्राफ जाएंगे तो आप समझ लेना ऐसे समांतर जाने पे इनके जो रेखाएं हैं, ग्राफ जो कहीं पे प्रतिच्छेदित, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इसका मतलब इसके कोई भी हल नहीं निकलेंगे। ऐसे वाले ग्राफ के आप बोलेंगे कोई हल नहीं है। समीकरणों के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं होंगे। अगर ग्राफ देख के पूछेंगे ना हल है या नहीं है, तो ऐसा समांतर वाला ग्राफ देख के आप बोल देना इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव नो एनी सोल्यूशन। इसमें कोई भी सोल्यूशन दोनों उसके नहीं होंगे। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द ग्राफिकल मेथड। ग्राफ विधि को आप समझ चुके होंगे कि हम जो है ग्राफ को देखकर, ग्राफ जब प्रेजेंट करते हैं उसे देखकर हम कैसे पता लगाएं जो टू वेरिएबल्स, हमारे टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए इक्वेशंस के, उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, वन सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। और हिंदी वाले बोलेंगे कि उसके एक हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होंगे। ग्राफ देख के पता लग जाएगा। यदि ग्राफ आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके होंगे वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक हल, यदि वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। यदि दोनों इक्वेशन के ग्राफ आपके एक के ऊपर एक संपाती यानी कि कोइंसाइड होंगे तो आप बोलेंगे उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। यदि ग्राफ आपके पैरेलल में जाएंगे, समांतर में दोनों इक्वेशंस के, तो आप बोलेंगे उसके कोई भी हल नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द graphical method, graph विधि। Okay, you have to try these methods on the same questions, and I will give you the questions and in the end of the video, and I hope you will do this. Okay, thank you, take care and keep practicing.